Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाय दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मनी लॉजी के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में। अच्छा देखिए, आज हम बात करने वाले हैं सिन स्टॉक्स की। सिन मतलब पापी स्टॉक की। अच्छा, आप लोग सोचो ये क्या बात हो गई, पापी स्टॉक क्या होता है ना। तो स्टॉक मार्केट में कुछ पापी स्टॉक भी होते हैं। अच्छा, पापी स्टॉक से मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसने आपको नुकसान दे दिया है तो उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग सोचते हैं पापी मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, वैसा कुछ नहीं। पापी स्टॉक देखिए, पाप का मतलब होता है जो किसी गलत काम में इन्वॉल्व होते हैं। हर आदमी के लिए पाप की परिभाषा अलग होती है। हर आदमी की पाप की परिभाषा अलग होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक वेजिटेरियन आदमी हूँ, तो मेरे लिए जो आदमी नॉनवेज खाता है वो पाप कर रहा है ना। लेकिन जो नॉनवेज आदमी है उसके लिए नॉनवेज खाने में कोई बुराई नहीं है। फॉर हिम ये एक पाप बिल्कुल नहीं है ना। अच्छा, अब उसके लिए पाप क्या होगा? अगर कोई दारू पी रहा है, कोई सिगरेट स्मोक कर रहा है, उसको वो अच्छा नहीं लगता है, सो फॉर हिम वो एक पाप है। जो सिगरेट पीता है, दारू पीता है, उसके लिए वो पाप नहीं है। उसके लिए किसी का मर्डर कर देना वो पाप है ना। तो हर आदमी के लिए पाप की परिभाषा जो है बदल जाती है। हर आदमी के लिए पाप की परिभाषा बदल जाती है। और ये परिभाषा बेसिकली देखिए डिसाइड कौन करेगा। तो यहाँ पे डिसाइड कर, जैसे मैंने बताया, मेरे लिए कोई चीज़ अच्छी है, आपके लिए नहीं होगी वो, आप उसको एग्री नहीं करोगे। तो अभी जैसे मैंने बोला, कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं, तो अब नॉनवेज खा रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे अभी आप देखिए चाइना के अंदर वुहान में जब वो कोरोना केस निकला था, तो वहाँ पे बहुत सारे जानवर को दिखाया गया था। तो वहाँ लोग बोलते देखो इतने सारा जानवर खा रहे हैं। भाई आप भी तो खा रहे हो, आप भी नॉन वेजिटेरियन हो, वो भी नॉन वेजिटेरियन है। तो अभी क्योंकि मैं वो चीज़ नहीं खा रहा हूँ तो वो पाप है, ठीक है। जो चीज़ मैं खा रहा हूँ वो अच्छा है। सो यहाँ पे ये डिसाइड करना कि कौन चीज़ सही है कौन गलत है, ये थोड़ा कहना बहुत मुश्किल है। बट फिर भी लोग इसको डिसाइड करते हैं अपने फेथ के हिसाब से, यानी कि अपने धर्म के हिसाब से लोग इसको थोड़ा बहुत एक क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, या पॉलिटिकल चीज़ों के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से इसको थोड़ा देखा जा सकता है। अब जैसे अब ये स्टॉक मार्केट में अगर मैं लेके आऊँ तो कौन सी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, कौन सी कंपनियां ऐसी हो सकती हैं जो सिन स्टॉक्स में कैटेगरी में आएंगी। तो देखिए, पहली कंपनी जो इस कैटेगरी में आए वो है टबैको, सिगरेट। जो कंपनियां सिगरेट बनाती हैं, टबैको के बिजनेस में हैं, वो एक सिनफुल कंपनियां हैं, पापी कंपनी है। बिकॉज ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सभी धर्म जो है इसके अगेंस्ट में है। कोई धर्म प्रमोट नहीं करता है सिगरेट स्मोकिंग को, तो बहुत सारे लोग उससे दूरी रखना चाहते हैं। दूसरा अगर मैं बताऊं तो अल्कोहल, मदिरा, दारू पीना। अगेन मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स आपसे कहते हैं कि भैया आप जो हैं अल्कोहल से दूर रहें, है ना। तो एक अल्कोहल स्टॉक्स जो हैं, जो कंपनियां अल्कोहल के बिज़नेस में हैं, वो सिन में आती हैं। थर्ड अगर मैं बताऊं गैम्बलिंग, कोई ऐसी कंपनी जो गैम्बलिंग कैसिनो के बिज़नेस में है, वो भी ऑलमोस्ट सभी रिलीजन उसके अगेंस्ट में होते हैं। फोर्थ अगर मैं आपको बताऊं तो अडल्ट एंटरटेनमेंट, है ना। जो पॉर्न फिल्में बनाते हैं, या मान लीजिए आप सेमी पॉर्न बनाते हैं, पिक्चरें बनती हैं, तो वो वैसी कोई कंपनी मार्केट में लिस्टेड है तो वो भी आपको सिन कैटेगरी में आती है। फिफ्थ अगर हम देखें, फिफ्थ एंड लास्ट विल बी बेसिकली आपका वेपन कंपनीज, जो कंपनियां वेपन बनाती हैं। जैसे वेपन के अंदर आपका बंदूक हो गया, पिस्टल हो गई, उसके बारूद, जो भी ऐसा होता है ना, वो सब बुलेट जो बनाती हैं, वैसी कंपनियां जो हैं उसके अंदर आती हैं। तो ये जो कंपनियां हैं इनको सिन कंपनियां का नाम दिया जाता है। नाउ अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या सिनफुल कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो देखिए, हिस्ट्री अगर आप उठा के देखेंगे तो हिस्ट्री के हिसाब से सिनफुल कंपनियां जो होती हैं ये बेसिकली बहुत अच्छे रिटर्न्स देती हैं एज़ कम्पेयर टू इंडेक्स एंड ऑल। आप जाके ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखिए, सिनफुल कंपनियां बहुत बेटर रिटर्न देती हैं।
और लोग जो स्टॉक मार्केट में आते हैं उनका मेन मकसद पैसे कमाना ही है यार। पैसे मुझे कौन से स्टॉक से आते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, कौन से स्टॉक से आते हैं मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, अगेन ये जो सिंफुल वाली चीज़ मैंने आपको बताई, ये इन्वायरमेंट के हिसाब से भी डिपेंड कर सकता है। जो लोग इन्वायरमेंटिस्ट होते हैं है ना, तो जो पर्यावरण से बहुत प्यार करते हैं, तो उन लोग बोलेंगे भैया कोल वाली जो कंपनियां हैं हमको वो अच्छी नहीं लगती, ऑयल वाली कंपनियां वो सिंफुल कंपनियां हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई इस्लामिक जो हैं, जो मुसलमान लोग हैं, उन लोग ऐसी कंपनियां जो बैंकिंग में हैं उनको मतलब अपने सरैया रूल के हिसाब से वो उसके अगेंस्ट में जाएंगे, भाई वहाँ पे इंटरेस्ट आता है, तो वो ऐसी चीज़ों में मतलब उनके लिए बैंकिंग स्टॉक्स भी जो हैं वो भी मतलब जो है वो सिन स्टॉक्स में आ जाते हैं। तो हर आदमी की अपनी सोच के हिसाब से, उसकी अपनी सोच, उसके रिलीजन के हिसाब से, या जैसे मैंने बताया उसकी जो भी चीज़ें हैं उसके हिसाब से वो अपना एक सिंफुल जो है वो सोच सकता है ना। इन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट जैसा है, मैंने आपको बताया, इनमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको नॉर्मली रिटर्न्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल इंडेक्स में रिटर्न आता है, उससे ज़्यादा रिटर्न्स आपको ये सिंफुल कंपनियां देती हैं। तो क्या ये सिंफुल कंपनियां हमेशा ऐसा रिटर्न दे सकती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? इसके एडवांटेज क्या हैं? देखिए, एडवांटेज बहुत सिंपल सा है, मैक्सिमम लोग इससे दूर भागते हैं, तो जो लोग उसमें एंट्री करते हैं उनके ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा होती है। दूसरा, ये डिफेंसिव हो जाते हैं। जितने भी सिंफुल स्टॉक्स हैं बेसिकली ये डिफेंसिव हो जाते हैं, डिफेंसिव स्टॉक्स हो जाते हैं। डिफेंसिव स्टॉक का मतलब मार्केट ऊपर जाती है तो भी ये ऊपर रहेंगे, मार्केट नीचे जाती है तो भी इनमें अच्छे रिटर्न्स बनते हैं ऊपर की तरफ, मतलब लोग इसके अंदर बाई करते हैं। कैसे? जैसे आप देखिए, मैं बहुत खुश हूँ आज, मैं बहुत खुश हूँ, तो 2 पैक बना देना, आ रहा हूँ, है ना। सिगरेट लाया क्या? चल थोड़ा सिगरेट लेना यार, आज बहुत खुशी है, ठीक है। अच्छा, मैं बहुत दुखी हूँ तो क्या करूँगा? अरे यार आज बहुत दुखी हूँ यार, प्लीज़ 1-2 पैक है क्या तेरे पास, देना यार। मतलब जो पीने वाला है उसको आप, वो अपना जुगाड़ कर लेगा, चाहे वो खुश हो चाहे वो दुखी हो, वो अपना जुगाड़ कर लेगा, है ना, उसको चाहिए ही। मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट नीचे जा रही है, आपका इन्फ्लेशन मतलब आप मार्केट में बाहर आपका जो अर्थव्यवस्था गिर रही है, इकनॉमी गिर रही है, तो क्या वो अपना दारू पीना छोड़ देगा, सिगरेट पीना छोड़ देगा? नहीं, वो बराबर पिएगा, ठीक है, वो तो पक्का पिएगा। बाकी जिसको जो गिरना है गिरने दो। तो ये कंपनियां बहुत ज़्यादा जो है डिफेंसिव होती हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या ये कंपनियां सेफ हैं? पूरा नहीं, डिफेंसिव जरूर है बट पूरा सेफ नहीं है। इनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज पता है क्या है? इनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये कंपनियां जो हैं ये गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से इनको बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। गवर्नमेंट को कैसा होता है, देखिए, जब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होगा, गवर्नमेंट को जब पैसा चाहिए होगा तो वो क्या करेंगे? सिगरेट स्टॉक पे 15% हमने जीएसटी और बढ़ा दिया, टैक्स और लगा दिया। एक काम करो, दारू के स्टॉक के ऊपर आप 20% टैक्स बढ़ा दो। तो इन लोग को मार पड़ती है। ये करने से क्या होगा? क्योंकि दाम बढ़ रहा है तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसे खरीदना बंद कर देंगे, तो डिमांड जो है थोड़ा सा घट जाएगा, प्राइस बढ़ गया। कुछ लोग जो हैं, अब दाम बढ़ गया यार तो कुछ लोग को तो फ़र्क पड़ेगा, तो उन लोग से थोड़ा सा डिमांड कम हो जाएगा। डिमांड कम हो जाएगा तो इनको थोड़ा तकलीफ होती है। दूसरा प्रॉब्लम कैसा है, गवर्नमेंट कभी कभी ऐसा भी एक चीज़ कर देती है, हमारे स्टेट के अंदर दारू बंद, जैसे बहुत सारे स्टेट में आ गया, अब उस स्टेट में दारू बनेगा ही नहीं, प्रोडक्शन ही नहीं होगा, है ना, सप्लाई नहीं हो। अब चोरी छुपे आप कर रहे हो, ठीक है, वो अलग बात है, ओपनली नहीं कर पा रहे हो तो उसका एक प्रॉब्लम आ जाता है, तो उसके सेल्स पे प्रॉब्लम आता है ना। तो इनको हमेशा एक टेंशन रहता है कि कब क्या नया रिफॉर्म आ जाए और कब गवर्नमेंट क्या अनाउंसमेंट कर दे, उसका इनको सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो ये एक प्रॉब्लम है, बट मोटा मोटी आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स जो हैं नॉर्मली काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अपने हिसाब से अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अपने हिसाब से, अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से आप इन कंपनियों को चूज़ कर सकते हैं
और इनसे काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अच्छा, इंडिया में एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है जो एक सिन स्टॉक के अंदर है, उसका नाम है आईटीसी, है ना। आपने आईटीसी को देखा होगा। आईटीसी ने क्या किया है, अगर मैं आपको थोड़ा बताऊं तो पिछले 1-2 साल में टबैको के अंदर बहुत गिरावट आई है। इतने ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए, इनको बहुत पाबंदी दी है यार। आप टीवी पे ऐड नहीं कर सकते, है ना। टीवी पे आपका कोई दारू का ऐड नहीं आएगा, कोई सिगरेट का ऐड नहीं आएगा, कोई गैम्बलिंग का ऐड नहीं आएगा, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, ये ऐड नहीं आ सकते। तो इनको बहुत तकलीफ़ होती है अपने मार्केटिंग में, ये वो बहुत प्रॉब्लम होते हैं। तो इन लोग आप देखिए टुबोक सोडा करके बेचते हैं, सोडा, किंगफिशर सोडा करके इनको दिखाना भी है, तो उस तरीके से इन लोग अपना ब्रांड प्रमोट करते हैं। तो इनको थोड़ा तकलीफ़ होती है। तो आईटीसी को भी मतलब बेसिकली एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था इसी वजह से, क्योंकि वो टबैको के बिज़नेस में था, सिगरेट के बिज़नेस में था, एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। आईटीसी को ये बात समझ में आई कि उनके ऊपर हर समय पे गवर्नमेंट जो है टैक्स इम्पोज कर देता है, ये कर देता है, वो कर देता है, बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे थे। उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट मूव प्ले किया, उन्होंने अपने प्रोडक्ट रेंज को बढ़ा दिया। सो नाउ आईटीसी अगर आप देखें तो सिर्फ सिगरेट नहीं रहा, अब वो एफएमसीजी के अंदर अपने आप को अच्छे से अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में ला चुका है, और उनके प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी कॉम्पिटिटिव हैं इन दिस प्रेजेंट मार्केट। तो आईटीसी ने अपने आप को प्योर सिन स्टॉक से अब डाइवर्सिफाई कर दिया है। अब इस चीज़ को आप समझें, जैसे कोई आदमी है जो सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, है ना, इसकी वैधता या आप समझें मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है उसको प्रूव करने के लिए, बट जैसा मैंने सुना है मैं वैसा आपको बता रहा हूँ। आप मेरी बात से एग्री कर सकते हैं, आप चाहे तो डिसएग्री कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। जैसे एक आदमी, नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरे पास उसकी प्रमाण नहीं है, तो मैं सिर्फ सुनी सुनाई बात बता रहा हूँ, ठीक है। कोई आदमी है, मान लो उसने किसी पे रात को गाड़ी चढ़ा दी, है ना, रात को सोते सोते गाड़ी चढ़ा दी, 2-3 हिरन मार दिए यहाँ वहाँ। तो अब ये सब आपने पाप कर दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया अपने आप को बचाने के लिए? आपको सीधी सी बात है, एक कंपनी खोलनी पड़ेगी, एनजीओ, और आपको दिखाना पड़ेगा कि भैया देखो मैं कितना अच्छा आदमी हूँ। अगर आप एनजीओ नहीं खोलोगे तो क्या होगा? आप तो गए, आपको बचाने वाला कोई नहीं है। तो आपको एक एनजीओ तो खोलना ही पड़ेगा यार, है ना। एनजीओ खोलोगे तो क्या है, आप थोड़ा सेफ रहोगे। आप लोगों को चैरिटी में मतलब कुछ पैसे दे दोगे तो लोग बोलेंगे आदमी अच्छा है यार, है ना, तो ये बेचारा गलती से फंसा होगा वहाँ पे, तो इसको पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि ये आदमी लोगों की मदद करता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आदमी ना थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्ट करता है लोगों के दिमाग को। वही काम आईटीसी ने किया है बहुत अच्छे तरीके से। उसने अपना जो टबैको का बिजनेस है उसको बंद नहीं किया है। ये नहीं कि सिगरेट बंद कर दिया, सिगरेट है, मेन बिजनेस वही है, लेकिन धीरे धीरे एफएमजीसी में अपना सारा सामान उतार दिया, है ना, और एक नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आ गया, ताकि लोग अब ये ना बोलें कि ये कंपनी बंद कर दो, आईटीसी कंपनी बंद हो जानी चाहिए। नहीं यार, क्या प्रॉब्लम है यार, बाकी सामान भी तो है ना। और आप देखेंगे कि आईटीसी के अंदर एक जो गिरावट आई, उसके बाद धीरे धीरे आईटीसी ने एक काफ़ी अच्छा कवर कर लिया, राइट। तो आज के वीडियो में मैंने आपको ज़रा सिन स्टॉक्स के बारे में बताया है कि सिन स्टॉक्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, फ़ायदेमंद लगा होगा। कोई सवाल है आपको तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर आप लोग से बहुत जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए।